वेलकम बैक खवातीन औज़ात। पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल हैं और उन मसाइल में एक मसला हमारा मोटापा है। हर शख्स मोटा होता है। दूसरा मसला है गंजपन। हर दूसरा शख्स आपको गंजा नज़र आता है हमारी सोसाइटी में। इसकी क्या कुछ वजूहात हैं, इनके हवाले से बात करनी है। और क्यों हम दिन ब दिन हमारे बाल गिरते हैं, झड़ते हैं और फिर उसके ट्रीटमेंट्स की तरफ हमें जाना पड़ता है। इन मसाइल के ऊपर आज हम बात करेंगे और मैं लंबा इंट्रो बिल्कुल नहीं करवाना चाहता, शॉर्ट वक्त है। सो स्ट्रेट अवे गजल अपने गेस्ट की तरफ जाएंगे। ओके, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मारिया मलिक, डर्मेटोलॉजिस्ट है। थैंक यू मारिया फॉर योर टाइम। सबसे पहले कि हम अब आपका क्लिनिक है, आप पेशेंट्स को डील करती हैं, उनके ट्रीटमेंट्स भी करती हैं, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल कॉमन सवाल करूंगी। कुछ ऐसी खवातीन हैं, ऐसे लोग हैं जो घरों में हैं, ठीक है, जिनके बाल गिर रहे हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि पीआरपी थेरेपी क्या है। वो बताइएगा सबसे पहले उनके लिए। ओके, पीआरपी आजकल हमारे देखा जाए तो सबसे एडवांस एक टेक्नोलॉजी में आ रहा है। इससे ये होता है कि हम आपका ही प्लाज्मा यूज़ कर रहे हैं, आपका ब्लड लेते हैं, उसको ही प्रिपेयर कर रहे हैं और उसमें से जो रिच प्लेटलेट्स होते हैं उनको निकाल लेते हैं। उसका ये बेनिफिट्स है कि एक तो सबसे बड़ी बात है उसका साइड इफेक्ट नहीं आपको आ रहा। लोगों का सबसे जो बड़ा आजकल फोबिया है ना कि पीआरपी का सुनते हैं, नहीं इंजेक्शंस लग रहे हैं, मे बी हमें कोई इसका साइड इफेक्ट आ जाएगा या हमारा कोई और ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, हेयर फॉल इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि वो अपना ही ब्लड है, अपना ही ब्लड है। देखें, कोई एक्सटर्नल अगर फैक्टर, ग्रोथ फैक्टर आपको लग रहा है वो फिर हार्मफुल हो सकता है आपके लिए, बट आपका ही इंटरनल अगर कोई ग्रोथ फैक्टर जा रहा है तो वो एक तो आपको रिजल्ट्स भी दे रहा होता है और दूसरा आपको कोई साइड इफेक्ट उसके नहीं आ रहे होते हैं। तो यही होता है कि हम तो बेसिकली स्टार्ट में देसी टोटके करना स्टार्ट कर देते हैं, या घर में ही रहने में स्टार्ट करते हैं कि नहीं इस तरह हम स्टार्ट करेंगे तो हमें रिजल्ट्स आ जाएंगे। कोई भी अपने मतलब चीज़ें देख रहे होते हैं, लेकिन अगर हम एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, कंसल्ट करें, तो हमें उसके रिजल्ट्स पता चलते हैं कि क्या चीज़ें हैं। पीआरपी सबसे ज़्यादा सेफ प्रोसीजर अभी इस टाइम अगर देखा जाए तो। बिल्कुल ऐसी है। और ये जो मारिया गजल है ना, ये काफ़ी पढ़ी लिखी है, एकदम मास्टर्स वाला सवाल करती है। मैं आपको नर्सरी वाला सवाल करता हूँ, इससे भी मतलब जो सतही लेवल वाला सवाल कह सकता हूँ। गंजपन होता क्यों है? क्या वजूहात हैं कि हर दूसरा तीसरा शख्स हमें गंजा नज़र आता है? और इस अगर आपके एक दफ़ा बाल जड़ना स्टार्ट हो चुके हैं तो उसकी रेमेडीज़ क्या हैं, ये भी तो पहले बताइए प्लीज। अच्छा, बेसिकली एक तो प्रॉब्लम हमारी जेनेटिक्स में भी आ सकता है। कुछ लोगों का जेनेटिक्स में ये चीज़ चल रही होती है तो वो फिर चीज़ उनको आगे जाके फेस करनी पड़ जाती है। सेकंड थिंग, हमारी डाइट बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर रही होती है। आजकल अगर हम डाइट देखें तो उस तरह की नहीं है जो हमारी प्रोटीन्स या डेफिशिएंसीज को कंप्लीट करे, ठीक है। थर्ड थिंग जिंक डेफिशिएंसी जब आपकी बॉडी में होना स्टार्ट हो जाती है, उसकी वजह से आपका जो मेजर इफेक्ट आता है वो आपके हेयर फॉल पे आ रहा होता है। उसकी वजह से भी आपका गंजपन स्टार्ट हो जाता है। तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए अपनी बॉडी की कौन सी डेफिशिएंसीज हैं, टेस्ट करवा के कि हमें अगर जो डेफिशिएंसी है हमें उसका प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। एक्सटर्नली तो हम चीज़ें करवा लेते हैं प्रोसीजर, इंटरनली हम अपनी उस चीज़ को नहीं ठीक करेंगे तो वो उस तरह रिजल्ट्स भी नहीं देंगे आपको। तो हमें सबसे पहले कॉमन मिस्टेक्स क्या है हमारे बाल झड़ने की? बिल्कुल कॉमन जो हम करते हैं। हाँ, अगर कॉमन मिस्टेक्स देखा जाए तो हम बहुत सी चीज़ें, अगर फीमेल्स के देखें तो हम केमिकल बहुत यूजर्स एंड डाइट्स वगैरह ये चीज़ें बहुत कर रहे होते हैं, अपने फॉलिकल्स को वीक कर रहे होते हैं। देखिए, अगर फॉलिकल उसको जितना ज़्यादा आप केमिकल देंगे तो वो वीक होना ही स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़ है, हम कोई भी ऑयल किसी का भी बताया हो, आजकल हमारा क्या कंसेप्ट है, यार उस की बॉडी पे ये सूट चीज़ कर की है, तो मेरे पे भी करेगी, मुझ पे भी करेगी, उसने बताइए टोटका मैं भी अप्लाई। हर बॉडी का जो एक मैकेनिज्म है वो डिफरेंट है, वेरी कर होता है पर्सन टू पर्सन। और ये चीज़ हम बहुत कर जाते हैं कि अगर आजकल तो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे देखें ये ऑयल है, प्रमोशंस हो रही होती है, ये है सब, फिर लोग उसके पीछे के उसके अगर लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि ये उनको पैसे मिल रहे हैं तब प्रमोशंस हो रही हैं, तो वो चीज़ को क्या करते हैं कि नहीं हम भी ये यूज़ करते हैं। उस यूज़ करने की जगह में अपने बालों को ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। तो आप ये कह रही हैं कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट यूज़ करना है अपने बाल जड़ने के लिए भी, तो उसके लिए भी आपको पहले कंसल्ट करना चाहिए, उसके बाद आपको फैसला करना चाहिए? बिल्कुल। अगर आपका ऐसा इसका भी कोई टेस्ट वगैरह हैं? नहीं, टेस्ट प्रॉपर हैं, आपके टेस्ट होते हैं, आप करवा के देन उसके बाद अगर आपका इशू स्टार्ट हो गया लेट्स सपोज, तो आपको चाहिए प्रॉपर किसी एक क्वालिफाइड डॉक्टर या डर्माटोलॉजिस्ट के पास आए, अपने इशूज कंसर्न शो करें। उसके बाद डॉक्टर आपको एसेस करके ही बताएगा कि आपका इशू क्या है, आपको क्या इसके लिए बेस्ट प्रोसीजर रहेगा जो आपको लेना चाहिए, तब फर्दर हमें अपनी चीज़ें प्रोसीड करनी चाहिए। लेकिन हम अपने से ही अगर चीज़ें स्टार्ट करते हैं तो फिर तो फ़ायदा नहीं है ना। सही। अच्छा, आखिर में मुझे ये बताइएगा मारिया, क्या ऐसे स्टेप्स हैं या फिर क्या ऐसी टिप्स, मुझे मैं आपको कहूँगी सही वर्ड, कि जो घरेलू ख़वातीन हैं, घरेलू मर्द हैं, उनके बाल कोई केमिकल्स वो यूज़ नहीं करते फिर भी उनके बाल झड़ हैं, उनको डेली बेसिस पर डेली रूटीन में क्या करना चाहिए? उनको डेली रूटीन में ये करना चाहिए कि एक तो अपना डाइट सबसे अच्छी रखें, फिर खाने वाली चीज़ें जिसमें जिंक ज़्यादा हो, वो बायोटिन मेडिकेशन जिसमें बायोटिन है
अगर हम डेली बेस पे एक बायोटिन भी ले लें तो वो हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग करेगा। मल्टीविटामिन्स है ना, हमारी बॉडी को तो नीड होती है हर मतलब प्रोटीन्स की होगी, जिंक की होगी, बायोटिन की, तो हम एक डेली बेस पे अगर सप्लीमेंट भी ले लें तो वो भी हमें सिक्योर कर लेती है हेयर फॉल से। अच्छा, ठीक हो गया। और वॉल्यूम भी आपका ज़्यादा हो सकता है। वॉल्यूम भी इंक्रीज कर मारिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप आई हैं और आपने हमारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर किए और इंशाल्लाह आपसे इसी तरह से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ मारिया मलिक मौजूद थी, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने आपको बड़े मुफीद मशवरे दिए हैं। आज के सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गज़ल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।